4 और 5 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर थे। ये दौरा अभी खत्म हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश और उसके मीडिया हाउसेस सबका नज़र इस विजिट के ऊपर था। इस विजिट के ऊपर जितने भी बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े देश हैं सबने इसके ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश किया है। यहाँ पर देखिए व्हाट पुतिन एंड मोदी गॉट आउट ऑफ द दिल्ली मीटिंग। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा इंडिया लुक्स इनटू बैलेंस टाइज विद रशिया एंड यूएस ड्यूरिंग दिस पुतिन विजिट। यहाँ पर देखिए कि ये पुतिन भारत को अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई करता रहेगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग हर एक पहलू को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए इंडिया रशिया टू अचीव 100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, मतलब 2030 तक भारत और रूस एक दूसरे के साथ लगभग 100 बिलियन का व्यापार करने वाला है। इसको लेकर के भी समझौता हुआ है। वन बाय वन देख लेते हैं किस किस एरिया में भारत और रूस के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्थिक सहयोग को लेकर के एग्रीमेंट साइन हुआ है। दूसरा ऊर्जा साझेदारी को लेकर के। तीसरा रक्षा और सुरक्षा को लेकर के। चौथा आर्कटिक पोलर में सहयोग। और पांचवा वैश्विक एजेंडा और अन्य। और सबसे महत्वपूर्ण Su-57 को लेकर के, सुखोई 57 को लेकर के पुतिन के विजिट से पहले बहुत ही मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुआ था कि क्या इस बार भारत और रूस के बीच सुखोई 57 को लेकर के कोई सहमति बन पाएगी। तो इसके लिए क्या अपडेट है, क्या ये एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कब होगा, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अंत तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। ना सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्थिक समझौता को लेकर के। यहाँ पर देखिए 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि अभी जो व्यापार है 68 बिलियन का, उसे 100 बिलियन कर दिया जाएगा। कब तक? 2030 से पहले। और ये जो ट्रेड होगा ये इंडियन के रूपी और रसिया के रूबल में, मतलब ये दोनों देश अपने अपने देश की जो करेंसी है उसमें व्यापार करेगा। और यहाँ पर देखिए ये ट्रम्प चाचा है, ये अपना मुंह बना रहे हैं कि भाई तुम लोग डॉलर को क्यों साइडलाइन कर रहे हो। तो ये देख करके मुझे पक्का विश्वास है कि ट्रम्प साहब को मिर्ची लगा होगा कि ये दोनों देश 68 बिलियन से 100 बिलियन का व्यापार करने वाले हैं, वो भी अपने देश के रूपी में। इन लोगों ने डॉलर को साइडलाइन करना चालू कर दिया है। ये देख के पक्का ट्रम्प चाचा को तो अच्छा नहीं लगा होगा। और जब आप आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मुद्राओं में जो ये लेन देन होगा इसका लगभग 96% होगा। कितना? लगभग 96%। 4% जो है ये मान लीजिए कि ये डॉलर में होगा, नहीं तो 96% क्या इंडियन करेंसी जो है इंडिया की और रसिया की जो रूबल करेंसी है उस करेंसी में व्यापार किया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि FTA जल्द ही साइन होगा भारत और रूस के बीच। FTA का बात हमारा और देशों के साथ चल रहा है, जैसे अमेरिका के साथ चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है। तो ये FTA भी जल्द आपको साइन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज समझौते और मेक इन इंडिया जो रूस हमेशा इसका समर्थन करता है, इसके ऊपर भी राष्ट्रपति पुतिन ने खुल करके बात किया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी ने रूस और भारत के संबंध को लेकर के एक टिप्पणी किया हुआ है, मतलब एक बात बोले हैं कि भारत और रूस का संबंध नॉर्थ स्टार जैसे अटल है जो कभी नहीं डूबेगा, मतलब हमेशा दिखता रहेगा आपको। आप एनर्जी क्षेत्र का बात करते हैं तो एनर्जी क्षेत्र को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन का बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। और ये घोषणा है कि ये भारत को बिना रुके हुए तेल, गैस, कोयला इसका सप्लाई करता रहेगा। दुनिया की कोई भी देश कुछ भी कोशिश कर ले, जब तक भारत चाहेगा तब तक राष्ट्रपति पुतिन भारत को बिना रुकावट के तेल, गैस और कोयले का सप्लाई करता रहेगा। साथ ही अगर आप परमाणु ऊर्जा का बात करते हैं तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, फ्लोटिंग प्लांट, चिकित्सा और कृषि में उपयोग होने वाली जो मशीनरी है इसको लेकर के भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ट्रम्प का जो टैरिफ है भारत पर अभी 25% का टैरिफ आपको पता होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर ट्रम्प रूस से तेल खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता। भारत को लेकर के ये पाबंदी क्यों? अगर ट्रम्प को अपना जरूरत पूरा करने का आज़ादी है तो फिर भारत को क्यों नहीं ऑटोनॉमी है अपने एनर्जी नीड को पूरा करने का। अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा
कि S-400 की जो अभी 2 और हमें मिलने वाले हैं वो अभी नहीं मिले हैं, तो इसको डिलीवरी को भी लेकर के अभी तेजी आएगी। इसके बारे में भी बातचीत मुझे पक्का विश्वास है कि 100% हुआ होगा। साथ ही ब्रह्मोस को विस्तार को लेकर के बात हुआ है। सुखोई 30 जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स की शान है, उसको लेकर के भी पक्का, उसके मेंटेनेंस रख रखाव को लेकर के साइन हुआ है। साथ ही हाइपरसोनिक तकनीकी ज्वाइंट एमआरओ, इस सब को लेकर के भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। और लास्ट में आतंकवाद पर पूर्ण एकजुटता को लेकर के मोदी ने जोर दिया। पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया। परमाणु या अंतरिक्ष पर भी रूस और भारत के बीच में सहयोग बढ़ेगा। आज के मीटिंग के बाद दोनों देश के राजनेताओं के संयुक्त बयान में आर्कटिक क्षेत्र का चर्चा किया गया। आर्कटिक और पोलर रिसर्च पर विशेष फोकस दिया गया। और साथ ही रूस ने कहा है कि वो भारत को आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाने में मजबूती से सहायता करेंगे। और उत्तरी समुद्री मार्ग जो है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कि आर्कटिक रीजन कौन सा है। ये देखिए, ये आर्कटिक रीजन है। ये आर्कटिक रीजन का पूरा मैप है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आर्कटिक ओशियन है और इसके जो चारों ओर का इलाका है, इसे आर्कटिक रीजन कहा जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो रसिया के पास है, आप देख रहे हैं। ये पूरा आपको रसिया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटा सा फिनलैंड और स्वीडन देखने के लिए भी मिलता है। यहाँ पर देखिए आपको ग्रीनलैंड, नॉर्वे भी आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा रसिया हिस्सा आपको रूस का ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको कनाडा मिलेगा, यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स मिलेगा। तो इन सब कंट्री का एक ग्रुप है जिसे इन लोगों ने आर्कटिक ग्रुप या फिर आर्कटिक फोरम के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो रूस भारत को इस फोरम का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है उसको मतलब दिलाने में बहुत ही मजबूती से सहायता करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत की जो भी अभी जहाजें हैं उसे अभी ये आर्कटिक रीजन में आसानी से एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही भारत के जो हिमालय रीजन है, ग्लेशियर, वहाँ के जो रिसर्च है उसके रिसर्च को आर्कटिक क्षेत्र के क्लाइमेट से लिंक करके स्टडीज करने में मदद किया जाएगा। पुतिन ने पोलर रीजन में जो तकनीकी ट्रांसफर का वादा किया था, जो भारत के आर्कटिक नीति 2022 को एकदम बूस्ट करेगा, इसको लेकर के भी पुतिन ने बात किया है। साथ ही आर्कटिक रीजन के जो मतलब वहाँ के जो जलवायु परिवर्तन या जो वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है, साथ ही अभी जो क्लाइमेट चेंज जो अभी हम आपको देखने के लिए मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, उस सब के रिलेटेड भी ये डेटा शेयरिंग का काम करेंगे। और यह SCO ब्रिक्स में बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ेगा। नाउ सबसे महत्वपूर्ण जिसका भी मैं चर्चा करने वाला हूं वो करने वाला हूं अभी ये Su-57 का, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने से पहले ये बहुत ही मतलब तेज हलचल था कि Su-57 को लेकर के लगभग कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर हो जाएगा इस बार, लेकिन ये नहीं हुआ है। अभी तक ये नहीं हुआ है। अब क्या है इसके पीछे रीजन, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका का एक टैरिफ का एक मतलब उसका एक लॉ है जिसे आप काटसा के नाम से जानते हैं, काटसा। अगर भारत कुछ भी बड़ा डील करता है रूस से तो उसके ऊपर काटसा लगा दिया जाएगा। ये एक प्रकार का सैंक्शन है जो कि अमेरिका लगाता है वैसे देशों के ऊपर जो अमेरिका को लगता है कि नहीं अभी ये दुश्मन जैसा बर्ताव करने लगा है, तो अमेरिका उस पर अपना काटसा प्रतिबंध लगाता है। तो विशेष रूप से ये एक मेन रीजन है काटसा। दूसरा रीजन मैं आपको और एक बता देना चाहता हूं कि अभी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अमेरिका के साथ साथ लगभग पूरा वेस्टर्न कंट्रीज है। मीन टू से दैट रसिया के खिलाफ अभी अमेरिका के साथ साथ जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, रसिया यूक्रेन वार को लेकर के सब अभी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ है, रसिया के खिलाफ है। और आपको पता होगा कि भारत का जो ट्रेड है उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका और आपका ये यूरोपियन यूनियन या पश्चिमी देश जिसे आप कहते हैं उसके साथ होता है। वहाँ से भारत को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और भारत का भी यूरोपियन यूनियन और USA के साथ भी FDA साइन होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत ये नहीं चाहता कि वो अमेरिका को या फिर यूरोपियन यूनियन को नाराज कर दे। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, जो कि भारत के इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए ओपनली इसके बारे में अभी कुछ मतलब डील नहीं हुआ है। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या इसके बारे में बातचीत होता है, फॉर्मली रूप से क्या निकल के आता है। लेकिन
मेरा जो मतलब माइंड कहता है, मैं जिस हिसाब से इस मीटिंग को और इस ये जो राष्ट्रपति पुतिन का विजिट था भारत, मैंने जिस हिसाब से इसको एनालाइज किया है, तो मेरे हिसाब से जरूर कुछ ना कुछ इसके SU-57 के बारे में हुआ होगा, वो भी इंटरनली रूप से। भले ये बात पब्लिक के बीच में नहीं आया, लेकिन जरूर पक्का 110% कुछ ना कुछ तो 100% हुआ होगा। बाद में आपको हल्का सा कहीं पर आपको खबर सुनाई देगा कि भारत ने Su-57 खरीद लिया है रसिया के साथ, आपको हल्के से कहीं पर सुनाई दे सकता है। मेरा ऐसा मानना है। आप क्या मानते हैं? आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक आप अपनी राय बता सकते हैं। और एक यहाँ पर देख लीजिए, भारत और रूस ब्रिक्स में, SCO में क्या करते हैं, ये साझा मंच मतलब मंच साझा करते हैं। साथ ही रसिया ने यह भी कहा है कि हम UNSC में भारत का समर्थन देंगे, उसको भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए। पर्यटन के क्षेत्र में भी भारत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा किया है कि जितने भी रूस के लोग हैं सबको 30 दिन का फ्री वीजा दिया जाएगा। और भारत ने रूस में 2 नए कॉन्सुलेट भी ओपन किए हैं ताकि दोनों देश के बीच मतलब आवाजाही आसानी हो सके और दोनों देश की संस्कृति एक दूसरे के देश में आदान प्रदान हो सके। और भारत जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अपना बनाया है, जब उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम रसिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में हम अपने आप को साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, मैं अपने आप को न्यूट्रल नहीं रख रहा हूं, बल्कि मैं शांति के साथ खड़ा हूं। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत ने रसिया को रसियन वर्जन में लिखा हुआ भगवत गीता गिफ्ट के रूप में दिया है, जो कि शांति का संदेश है। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत हो रहा था, जिसमें भगवान कृष्ण शांति मतलब जो शांति चाहता था उसके साथ थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मैसेज होगा वर्ल्ड के लिए, और कि जिस प्रकार से गीता हम लोगों ने उसे गिफ्ट में दिया है, वो भी एक संदेश है कि दुनिया को भी शांति चाहिए, लड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी कोई चाहता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसे ही डीप रिसर्च वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।